महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास जितने महान विद्वान थे, उनके जन्म की कथा भी उतनी ही विचित्र है। जिन परिस्थितियों में वेदव्यास का जन्म हुआ, वह बेहद अनोखी थी। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार महर्षि पराशर यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, जहां उन्होंने सत्यवती नाम की एक सुंदर युवती को देखा। सत्यवती मछुआरे की कन्या थी, जो परम सौंदर्य वाली तो थी, लेकिन उसकी देह से मछली की महक आती थी, इसलिए उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी था। महर्षि पराशर सत्यवती के रूप पर आसक्त हो गए। उन्होंने सत्यवती से नदी पार करवाने की गुजारिश की। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बिठाया और पार ले जाने लगी। नाव में बैठने के बाद महर्षि पराशर ने सत्यवती के सामने प्रणय निवेदन किया, जिसे सत्यवती ने स्वीकार तो किया, लेकिन 3 शर्तें भी रख दी। सत्यवती की पहली शर्त यह थी कि उन्हें समागम करते हुए कोई जीव देख न पाए। इसलिए महर्षि पराशर ने अपने दैवीय शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया, जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के भीतर कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त यह थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। महर्षि पराशर ने अपने तपोबल के प्रभाव से सत्यवती की देह को हमेशा सुगंध से महकने वाली बना दिया और उसका एक नाम योजनगंधा भी हो गया। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा कि सहवास के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी, तो उसकी संतान महान ज्ञानी पैदा होनी चाहिए। सत्यवती की यह शर्त भी महर्षि पराशर ने मान ली और तथास्तु कहकर उसे एक वरदान और भी दिया कि सहवास के बाद भी उसका कौमार्य बना रहेगा। कालांतर में सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। काला रंग का होने के कारण उस बालक का नाम कृष्ण रखा गया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ, तो तप करने के लिए द्वैपायन नाम के एक द्वीप पर चला गया। इस कारण इसे कृष्ण द्वैपायन कहा गया। यही कृष्ण द्वैपायन अपनी विद्वता के कारण वेद व्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए। कालांतर में सत्यवती का विवाह कुरु नरेश शांतनु के साथ हुआ और वह हस्तिनापुर की महारानी बन गई। उनके पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य की अकाल और निसंतान मृत्यु हो जाने से कुरु वंश के समाप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया। इस स्थिति में माता सत्यवती के आदेश से उनके पहले पुत्र महर्षि वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग प्रथा का पालन करते हुए समागम किया और इस तरह पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ।